हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इतिहास के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो देखते पहला प्रश्न। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण अखरोट के रूप में करते थे। यहाँ अखरोट शब्द का अर्थ है। तो यहाँ अखरोट शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? शिकारी। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तर पश्चिम में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया क्या है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा चावल। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 देखें दोस्तों। सिंध तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले लगभग 4700 वर्ष पूर्व। प्रश्न 5 देखेंगे दोस्तों। किस पेड़ की छाल से पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता था? तो भूर्ज। ऑप्शन ए। प्रश्न 6 देखेंगे दोस्तों। कृषि का आरंभ हुआ लगभग 8000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी। प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों। संस्कृति की आरंभिक कृति है ऋग्वेद। ऑप्शन ए। प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख किस शासक के आदेश पर लिखा गया था? तो ये दोस्तों अशोक। ऑप्शन बी। प्रश्न 9 देखेंगे दोस्तों। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों के आसपास को क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों मगध। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। तो ये दोस्तों पुरा पाषाण। ऑप्शन ए। प्रश्न 11 देखें दोस्तों। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की आड़े सिर करके दफनाया जाता था? तो ऑप्शन ए, इनामा गांव। प्रश्न 12 देखें दोस्तों। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप। ऑप्शन सी। प्रश्न 13। ऐतिहासिक स्थल क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। प्रश्न 14 देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो एडी 2012। ऑप्शन ए। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो ये उपनिषद। ऑप्शन सी। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो भीमबेटका। ऑप्शन ए। शकुंतलम लिखी थी कालिदास ने। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। ऑप्शन बी। इंडिका का लेखक था मैगस्थनीज। प्रश्न 20। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो ये दोस्तों पद्मावत। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ
स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज। हैन सॉन्ग ने किसे शीलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी बाण भट्ट ने। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों, राष्ट्रकूट ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा मालिखेट, ऑप्शन बी। प्रश्न 25 देखेंगे दोस्तों, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नगरम। प्रश्न 26, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था? तो इसमें हो जाएगा पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक, ऑप्शन बी। प्रश्न 27 देखें दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन जैन स्थापत्य की। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? तो गंगा यमुना दोआब में, ऑप्शन सी। प्रश्न 29 देखेंगे दोस्तों, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। प्रश्न 30 देखेंगे दोस्तों, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। प्रश्न 31, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश ने। प्रश्न 32 देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये दोस्तों मोरक्को से, ऑप्शन ए। प्रश्न 34 देखें दोस्तों, भारत में पहला तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो दोस्तों इसमें महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखें दोस्तों, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी? तो ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। प्रश्न 36 देखें दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो बाबर, ऑप्शन डी। प्रश्न 37, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में बी। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर या सानी की उपाधि धारण की? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी। प्रश्न 39, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी। प्रश्न 40 देंगे, प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो की कब्र कहाँ पर है? तो ये दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में प्रश्न करेंगे।